song. Now in this lecture we will start our new chapter, chapter 3, the story of Akash. Okay, so we will read this chapter in this lecture. Before reading this chapter, we will start the word meaning of this chapter. So let's start the word meaning of chapter 3, the story of Akash. So, my dear student, this is our lesson 3, the story of Akash. Okay, so we will learn the word meaning of this chapter. Word meaning of lesson 3 is spellings, pronunciation and मीनिंग्स. ओके, हमारे वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स. ओके, जब आप अपनी कॉपी में लिखें तो इन्हें इसी तरह से आपको लिखना है और उनके बीच में आपको लाइन हमेशा खींचनी है. ठीक है, हमेशा आप अपनी जब भी वर्ड मीनिंग लिखेंगे आप हमेशा बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है ऑफुल. ओके, ऑफुल जो होता है उसका मीनिंग होता है बुरा या भयंकर. ठीक है, जब कुछ बुरा होता है तो हम ऑफुल बोलते हैं. ओके, नाउ सेकंड वर्ड है हमारा क्राउच्ड. क्राउच्ड मतलब होता है झुकना. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है डिली डैलिंग. ओके, डिली डैलिंग का मतलब होता है देर करना या फिर आगे पीछे करना. मतलब किसी भी काम को देर करना, कोई भी काम जो सही समय पर हो रहा है उसको या तो थोड़ा आगे कर देना, थोड़ा पीछे कर देना, किसी भी काम में देरी करना. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा इकोड. ओके, इको साउंड आपने सुना होगा. इको मतलब होता है गूंजना किसी भी चीज़ का. ठीक है, तो ये वही वर्ड है इकोड. इको का मतलब होता है गूंजना. नाउ नेक्स्ट वर्ड है एरेंड्स. एरेंड्स का मतलब होता है दूत कार्य या संदेश. जो किसी को संदेश भेजा जाता है तो वो जो काम होता है उससे क्या कहते हैं, एरेंड्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मतलब होता है विस्तारी. वो जो एक्सपेंसिव होता है जिसका मतलब महंगा होता है उसकी स्पेलिंग अलग होती है, यहाँ पर उसकी जगह ई होता है. ठीक है, इसको भी एक्सपेंसिव ही प्रोनाउंस किया जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब होता है विस्तारी. मतलब कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैली होती है ना, उसे हम ये कहते हैं विस्तारी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेल. फ्रेल मतलब होता है अनैतिक. अनैतिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो सही नहीं है. नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेस्ट. गेस्ट का मतलब होता है घूरना. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है ग्रुएल. ग्रुएल का मतलब होता है दूध या पानी में उबाला हुआ तरल खाद्य पदार्थ. ओके, जो दूध में या पानी में उबाल कर कोई भी खाने की चीज़ बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, ग्रुएल कहा जाता है. जैसे दलिया बनाया जाता है और कुछ भी जो लिक्विड खाने की चीज़ बनाई जाती है दूध या पानी में उबाल कर तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रुएल कहा जाता है. ओके, नाउ हर्डेड. हर्डेड का मतलब होता है एकत्रित होना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड है मैंसिंग. ओके, मैंसिंग का मतलब होता है खतरनाक. ओके, नाउ नेक्स्ट है मिरेकल. मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मम्बलिंग. मम्बलिंग मीन्स होता है अस्पष्ट बोली. मम्बलिंग मीन्स होता है कि वो बोली जो कि पूरी तरह से समझ में नहीं आती है. ठीक है, अस्पष्ट बोली. नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेट्रीफाइड. पेट्रीफाइड का मतलब होता है डर लगता है. डर लगना या फिर डर लगता है, जैसे किसी चीज़ से आपको डर लगता है तो उसे हम पेट्रीफाइड बोलते हैं. ठीक है, पाउंडिंग. पाउंडिंग मीन्स होता है तेज. ओके, रैलिश्ड. रैलिश्ड मीन्स होता है आनंद लेना, किसी भी चीज़ का मज़ा करना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिमरिंग.
सिमरिंग मीन्स धीरे धीरे पकना। कोई भी चीज़ जो होती है वो धीरे धीरे पकती है तो उसे क्या कहा जाता है? सिमरिंग कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है थेज्ड। थेज्ड मीन्स होता है फूस या सूखी घास। ओके, जो सूखी घास होती है उसे क्या कहा जाता है? थेज्ड कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है विज। विज मतलब होता है सनसनाहट। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइंस्ड। वाइंस्ड मतलब होता है झुर्रीदार। ठीक है, किसी भी चीज़ पर जो झुर्रियाँ आ जाती है उसे क्या कहा जाता है? वाइंस्ड कहा जाता है। ओके, तो ये हमारे जो हैं इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग हैं। ओके, तो आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर चैप्टर 3 द स्टोरी ऑफ आकाश। ओके, नाउ राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन सी इन द स्काई। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन सी इन द स्काई। ओके, आपको कोई भी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि आप आसमान में देखते हैं। ठीक है, आसमान में दिखाई देने वाली कोई भी 5 चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। आपको यहाँ पर हिंट दी हुई है, थिंग्स कैन बी बोथ नेचुरल और ह्यूमन मेड। ओके, वो चीज़ें कोई सी भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है मतलब कि प्राकृतिक हो सकती है, और ह्यूमन मेड हो सकती है, दैट मीन्स कि इंसानों के द्वारा बनाई हुई भी हो सकती है। तो कौन कौन सी 5 चीज़ें हम देखते हैं? क्लाउड्स, सन, बर्ड्स, एरोप्लेन, मून, स्टार्स। ओके, ये सब चीज़ें जो हैं हम आसमान में देखते हैं। बादल है, सूर्य है, पक्षी हैं, एरोप्लेन है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? आसमान में देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको और कोई चीज़ें ध्यान आ रही हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर स्टोरी। द स्काई होल्ड्स मेनी वंडरफुल थिंग्स। वन डे रामू ऑल्सो कम्स अक्रॉस वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द स्काई। ओके, ये जो हमारा आसमान होता है, स्काई होता है, द स्काई होल्ड्स मेनी वंडरफुल थिंग्स। ये जो आसमान होता है ये क्या करता है? बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, वन डे रामू ऑल्सो कम्स अक्रॉस वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द स्काई। एक दिन रामू जो है उसे क्या पता चलता है? ये जो आसमान है इसी के एक आश्चर्य के बारे में रामू को पता चलता है। तो वो जो आश्चर्य है वो क्या है, हम यहाँ पर इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके, रामभद्र नारायण मूर्ति वॉज अ वेरी बिग नेम फॉर अ वेरी लिटिल बॉय। I remember him as Ramu, which was what everybody called him. Okay, रामभद्र नारायण मूर्ति जो है वो एक बहुत बड़ा नाम था एक छोटे से बच्चे के लिए। ठीक है, एक छोटे से बच्चे के लिए रामभद्र नारायण मूर्ति जो है वो एक बहुत ही बड़ा नाम था। I remember him as Ramu, which was what everybody called him. Okay, मैं उसे किस नाम से जानता था? रामू के नाम से जानता था, जो कि हर कोई उसे पुकारता था। ओके, हर कोई उसे किस नाम से पुकारता था? रामू के नाम से पुकारता था। He lived in a small village near the foot of a mountain. वो एक छोटे से गांव में रहता था जो कि कहाँ पर बसा हुआ था? एक पहाड़ के नीचे बसा हुआ था। His home was a mud hut with a thatched roof. ओके, thatched का मतलब होता है घास फूस। तो उसका जो घर है वो किसका बना हुआ था? मिट्टी का बना हुआ था। और उसके जो घर की छत है वो कैसी थी? घास फूस की थी। जो सूखी घास होती है उसकी छत, उसकी घर की छत जो है वो बनी हुई थी। He had helped his family build it. ओके, उसने क्या किया था? उसकी फैमिली की मदद की थी उस घर को बनाने में, उसने उसकी फैमिली की मदद की थी। ओके, रामू वॉर अ कॉटन धोती एंड अ सिंपल जैकेट। रामू जो था वो क्या करता था? कॉटन धोती पहनता था और एक सिंपल सा जैकेट पहनता था।
he herded and milked his father's cow and collected firewood. ओके, रामू जो था वो क्या करता था, लकड़ियाँ इकट्ठी करता था और उसके पापा जो थे, उनकी जो गाय थी, उनका दूध भी निकालता था. ओके, हर्डेड का मतलब होता है एकत्रित करना. तो वो क्या करता था, जलाऊ लकड़ियाँ जो होती है उन्हें भी इकट्ठा करता था और जो उसके पिता की गाय थी उसका दूध भी निकालता था. ओके, ही वॉज अ प्लेफुल बॉय हु लव टू क्लाइंब ट्रीज एंड प्ले इन द एक्सपेंसिव ग्रीन फील्ड. वो क्या करता था, एक शरारती बच्चा था, वो एक खेलने कूदने वाला बच्चा था. वो क्या करता था, उसे क्या पसंद था, पेड़ों पर चढ़ना पसंद था. एंड प्ले इन एक्सपेंसिव ग्रीन फील्ड, और उसे क्या पसंद था, जो बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए खेत होते थे. एक्सपेंसिव का मतलब होता है फैला हुआ या विस्तारी. ठीक है, तो वो खेत जो बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए थे, उसे ग्रीन हरे खेतों में उसे क्या था, खेलना पसंद था. ओके, ही relished the hot gruel his mother cooked for him on a shimmering coal fire. ओके, उसे जो उसकी मदर जो उसके लिए दूध या पानी में उबालकर जो खाने का पदार्थ बनाती थी, जो कि बहुत ही धीरे धीरे पकता था, जो धीमी आंच पर कोल फायर में, जो कोयले की आग पर जो बहुत ही धीरे धीरे पकता था, वो उसे बहुत ही पसंद था. वो उसे बहुत ही आनंद के साथ खाता था. ओके, वन डे रामू's father sent him on an errand. He was to go to the next village to bring some medicines from the doctor for his sick granny and get back as soon as he could. Remember, Ramu, his father said, you must return home right after the job is done. No dilly-dallying. There is a solar eclipse today and you must not be outside under any circumstances. Go fast. ओके, एक दिन क्या होता है, रामू के जो पापा हैं वो उसे क्या करते हैं, किसी काम के लिए बाहर भेजते हैं. ओके, he was to go to the next village to bring some medicine from the doctor for his sick granny. उसे क्या करना था, पास के गांव में जाना था. किस चीज़ के लिए जाना था, उसकी जो बीमार दादी थी उसके लिए दवाइयाँ लेने जाना था, डॉक्टर से दवाइयाँ लेने के लिए जाना था. ओके, तो एंड गेट बैक सून एज ही कुड, और उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस भी आना था. रिमेंबर रामू, हिज फादर सेड, उसके पापा ने कहा कि रामू ध्यान रहे, यू मस्ट रिटर्न होम राइट आफ्टर द जॉब इज़ डन. उसके जो पापा हैं वो कहते हैं कि रामू, इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम ख़त्म करके क्या करना है, वापस घर आना है. नो डिली डार्लिंग, देर बिल्कुल भी नहीं करना है. देयर इज़ अ सोलर इक्लिप्स टुडे एंड यू मस्ट नॉट बी आउटसाइड अंडर द एनी सर्कमस्टांसेस. और आज क्या है, उसके पापा ने जो कहा था कि आज क्या है, सूर्य ग्रहण है और तुम्हें किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में क्या करना है, बाहर नहीं रहना है. इसलिए क्या करो, जल्दी जाओ. रामू इंटरप्टेड हिज फादर विथ अ चाइल्ड्स क्यूरोसिटी. वाई इज़ इट डेंजरस फादर. रामू जो है वो उसके जो पिता हैं उन्हें बीच में ही रोकता है और पूछता है कि ये डेंजरस क्यों है. जो उसके पिता हैं उनसे पूछता है कि वाई इट इज़ डेंजरस फादर. पापा, ये डेंजरस क्यों है, ये जो सोलर इक्लिप्स है ये डेंजरस क्यों है. ठीक है, जो सूर्य ग्रहण होता है वो खतरनाक क्यों होता है, ये वो पूछता है. ड्यूरिंग एन इक्लिप्स द रेस रीचिंग द अर्थ आर हार्मफुल. तो उसके जो फादर होते हैं वो उसे बताते हैं कि
जो इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है, उस दौरान क्या होता है, जो रेज आती हैं, जो धरती पर जो किरणें आती हैं वो क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। एज द सन इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग, उस दिन जो सूर्य होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसकी जो किरणें होती हैं वो इतनी तेज नहीं होती हैं। वन इज़ टेम्पटेड टू लुक एट इट डायरेक्टली विच कैन रिजल्ट इज लूजिंग वंस आईसाइट। ओके, जो कोई भी उसकी तरफ डायरेक्टली देखने की कोशिश करता है वो क्या करता है, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि वो अपनी लूजिंग वंस आईसाइट, वो क्या कर सकता है, अपनी आईसाइट को खो सकता है, वो क्या कर सकता है, अंधा हो सकता है। ओके, तो उस दिन क्या होता है कि सूर्य जो है वो बहुत तीव्र नहीं होता है, तो क्या होता है, उसकी तरफ देखने से क्या हो सकता है, हमारी आँखों की रोशनी जा सकती है, ऐसा उसके फादर ने उसे कहा था। सो आई वॉन्ट यू इंडोर्स वेल बिफोर नून व्हेन द इक्लिप्स कैन बी साइटेड। ओके, तो मैं तुम्हें घर के अंदर देखना चाहता हूँ दोपहर से पहले, जब क्या हो, सूर्य ग्रहण दिखाई दे, उससे पहले मैं तुम्हें क्या देखना चाहता हूँ, घर के अंदर देखना चाहता हूँ, ये उसके फादर ने उससे कहा। रन एज फास्ट एज योर लेग कैन कैरी यू, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम जाओ, जितना जल्दी तुम्हारे पैर चल सकते हैं उतना जल्दी तुम जाओ। आई मस्ट फिनिश माई वर्क इन द फील्ड बाय देन टू, मैं भी अपने खेत में जो मेरा बचा हुआ काम है वो क्या कर लेता हूँ, ख़त्म कर लेता हूँ। सेट रामूस फादर पैटिंग हिम ऑन हिज शोल्डर। ओके, ये सब किसने कहा, रामू के फादर ने कहा, रामू की पीठ पर हाथ फेरते हुए, रामू का जो शोल्डर है उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए उसके पिता ने ये सब उसे समझाया। ओके, तो ये जो हमने स्टोरी है, यहाँ तक की स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली है। स्टोरी में क्या है, एक बच्चा रहता है जिसका नाम क्या रहता है, रामभद्र नारायण मूर्ति रहता है, जिसको सब क्या है, किस नाम से बुलाते हैं, रामू के नाम से बुलाते हैं। वो एक छोटे से गांव में रहता है जो कि एक पहाड़ के नीचे बसा हुआ होता है। ठीक है, उसका घर कौन सा होता है, कच्ची मिट्टी का बना होता है और उसके ऊपर घास फूस की छत होती है। ओके, उसने उस घर को बनाने में उसकी फैमिली की मदद की हुई होती है। रामू जो एक छोटा सा बच्चा होता है जो क्या करता है, कॉटन की धोती पहनता है और सिंपल सा जैकेट पहनता है। वो क्या करता है, वो उसके पिताजी की जो गाय होती है उसका दूध निकालता है और जो जलाऊ लकड़ियाँ होती है उन्हें क्या करता है, इकट्ठा करता है। रामू जो है वो एक ही बहुत ही प्लेफुल बॉय होता है, मतलब कि बहुत ही खेलने कूदने वाला लड़का होता है, जो क्या करता है, पेड़ों पर चढ़ता है और हरे भरे जो खेत होते हैं, जो दूर दूर तक फैले हुए खेत होते हैं, उनमें क्या करता है, खेलता है। और उसकी जो मदर है वो जो उसके लिए खाना बनाती है, जो दूध में उबला हुआ या पानी में उबला हुआ जो खाना होता है वो बनाती है, तो वो उसे क्या करता है, बहुत ही आनंद के साथ खाता है। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि रामू जो है, उसके जो फादर होते हैं उसे क्या करते हैं, किसी काम से बाहर भेजते हैं। तो रामू जो होता है वो कहाँ जाता है, पास के गांव में डॉक्टर से उसकी जो बीमार दादी होती है उनके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाता है। ओके, उसके जो फादर होते हैं वो उसे क्या कहते हैं कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें क्या करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर वापस आ जाना है। ठीक है, कोई भी बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, तुम्हें जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी घर आ जाना है। तुम्हारा काम ख़त्म होते ही तुम्हें क्या करना है, घर आ जाना है। ठीक है, आज क्या है, सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, इसलिए तुम्हें घर के बाहर नहीं रहना है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें घर से बाहर नहीं रहना है, हर परिस्थिति में घर के अंदर जल्दी से जल्दी आ जाना है। ठीक है, रामू जो है वो उसके जो पिताजी रहते हैं उनको बीच में ही टोक देता है और बहुत ही उत्सुकता से पूछता है, वाई इट इज़ डेंजरस फादर। वो उसके पिताजी से पूछता है कि ये जो सोलर इक्लिप्स है ये डेंजरस क्यों है, ये हमारे लिए ख़तरनाक क्यों होता है। तो उसके जो पिताजी है वो उसे बताते हैं कि जो सोलर इक्लिप्स होता है उसके दौरान क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी होती है उसके ऊपर क्या होती है, सूर्य की हानिकारक किरणें आती हैं। और जो सूर्य होता है उस दिन क्या होता है, उसकी जो
लाइट होती है वो क्या होती है, बहुत ही डिम होती है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, उसकी जो रोशनी तेज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, अगर उससे हमारी आँखों से डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है, हमारी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। ऐसा उसके फादर उसे समझाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो क्या चाहते हैं, उसके जो फादर है वो क्या चाहते हैं कि दोपहर से पहले वो क्या हो जाए, घर के अंदर वापस आ जाए। जब भी सूर्य ग्रहण दिखाई दे उससे पहले वो क्या करें, घर के अंदर आ जाए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम जाओ और वापस आ जाओ, ऐसा उसके फादर उसे कहते हैं। और कहते हैं कि मैं भी अपना खेत का जो काम है वो जितना जल्दी हो सकता है उसे ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब जो है रामू के फादर उसके शोल्डर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाते हैं। ओके, तो इतनी जो स्टोरी है ये हमने यहाँ तक ये स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है। ओके, जो रिमेनिंग स्टोरी का पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आप इस स्टोरी को अच्छे से समझें और अच्छे से पढ़ें। So students, I hope you all would understand this chapter. Now your homework is that you have to write these word meanings in your fair copy. Okay, आपको क्या करना है, ये जो word meanings आज हमने समझे हैं इन्हें अपनी fair copy में नोट डाउन करना है। Okay, ये जो स्टोरी है इसका हाफ पार्ट हमने आज कंप्लीट किया है। ओके, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम हमारे बाद के लेक्चर में से कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आपको ये वर्ड मीनिंग्स जो है वो अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से उतारना है और इन्हें लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।